मिस्टर गवर्नर क्या बात बोलने जा रहे हैं? क्या आप उनके मुख से सीआरआर कट सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस कितने हैं सर? देखो डिम्पी जी, एक किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस, वो पढ़नी चाहिए कईयों को। और उसमें बोलते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि 99% चांस है और 1% चांस नहीं है, ऐसे भी अगर मैं बोलता हूँ तो हो सकता है कि 99 पहले नहीं आए, पहले 1% आ सकता है। तो ऐसी एक सिचुएशन में कभी भी 50-50% चांस रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि रेट कट नहीं होगा। अब इसका एक दो कारण मैं बोल सकता हूँ। देखो, पहले तो जनरली जो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, आरबीआई के पास ब्रह्मास्त्र होता है रेट कट घटाना या बढ़ाना। अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है तो रेट कट बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रेट कट बढ़ा सकते हैं, और इन्फ्लेशन कम है तो रेट कट घटा सकते हैं। आई मीन बढ़ता है तो रेट कट घटा सकते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। लेकिन आज का अगर आप सिचुएशन देखो दुनिया में, जो जीडीपी नंबर्स है, ठीक है, एक क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर हो सकता है कि आरबीआई पूरा अपना स्टांस नहीं चेंज करे, एक दो क्वार्टर और वो देखने को लिए मतलब देखने के लिए वेट करे। तो जीडीपी आज फिर भी सबसे बढ़िया है दुनिया में। पहली चीज, जो इन्फ्लेशन नंबर है वो आरबीआई के कंफर्ट लेवल में। इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं है जहाँ पे आरबीआई को पैनिक होना पड़े। और जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है यूएस में और इंडिया में, आज भी यूएस के पास और ज्यादा स्कोप है रेट कट करने का देन इंडिया। तो मुझे लगता है कि इतने जब अब अगर पॉजिटिव्स इंडिया में आज भी अवेलेबल है, तो फिर आरबीआई अपना ब्रह्मास्त्र क्यों फालतू में चलाए। तो मुझे लगता है कि आरबीआई और वेट एंड वॉच का अप्रोच रखेगा। हो सकता है कि अगले क्वार्टर अगर एक और जीडीपी नंबर खराब आए तो वो लोग करें। तो जैसे मैंने कहा, चांसेस 50-50% है, लेकिन मुझे लगता है कि रेट कट नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट एटलीस्ट भारतीय बाजारों में, भारतीय जो मॉनेटरी सिचुएशन है, वो सारा का सारा कंफर्टेबल लेवल्स पे है। और इनफैक्ट आरबीआई डिविडेंड भी सरकार को अच्छा दे रही है, सरकार के पास पैसा ज्यादा है। तो रेट कट क्यों करे? मतलब कट कट करने का कोई ये तो मेरे पास है नहीं रीजन। हाँ ठीक है, आरबीआई के पास अगर और ज्यादा कोई डेटा है उस बेसिस पे कट करते तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगा। जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो रही थी तो एक चीज़ बहुत साफ समझ में आ रही है कि ये देश का एक बड़ा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफ्रा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आबादी के हिसाब से भी दूसरा बड़ा राज्य है ये। हाँ। और मुंबई के आसपास का जो एरिया है वो अपने आप में गोल्ड माइन की तरह है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस, बिजनेस, ये सब कुछ देखते ही बनता है। एक बार ज़रा बताइएगा सर, जब इस तरह की स्टेबल गवर्नमेंट की अपेक्षा होती है, मार्केट में भी चलती है, और एक बड़े राज्य में ऐसा हो रहा हो, तो कितना फ़र्क पड़ता है उससे? ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट पे कितने फ़र्क पड़ते हैं? पहले तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है बाजार के लिए, स्थिर रूप से चलने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब आपको समझ लो मिली जुली सरकारें या फिर खिचड़ी सरकार जो बोलते हैं कॉमन टर्म में, वैसे जब सरकारें बनती हैं तो पॉलिटिकल डिसीजंस में आपको दो स्टेप पीछे लेना पड़ता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इफेक्ट होती है। तो आज दुनिया में जो सिचुएशन है, भारत को जीडीपी नंबर्स थोड़े से खराब आए थे, लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर इसको डैमेज नहीं करना है तो इसके लिए आपको स्थिर सरकार चाहिए होती है। इनफैक्ट कुछ इंटरव्यूज में मैं बोल भी रहा था कि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 13-14% जीडीपी का तो सिर्फ महाराष्ट्र से आता है। और जो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो ये अगर गलत हाथों में चला जाए तो बहुत ही बड़ी दिक्कतें आ सकती है बाजार के लिए। तो बाजार बहुत इसको कॉशियसली देख रहा था, और मुझे लगता है कि रिजल्ट आने के बाद देख लीजिए, थोड़ा बहुत बाइंग वापस बाजार में आपको देखने को मिली है। तो ये आप उसको भी वैसे भी लिंक कर सकते हो। तो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जो पिछले जून में हुआ था, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का एक समझ लीजिए कि जो उड़ता परिंदा था उसको जमीन पे वापस लेके आए पब्लिक। और अब पब्लिक भी समझ रही है कि कौन ओके है और कौन नहीं ओके है। और ये हम लोग लाइव देख रहे हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, ये तो हम मेरे बाजू में ही है, 300 किलोमीटर के अंदर कर्नाटका है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है सबको दिखाई दे रहा है, और इसके लिए स्थिरता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाजार इसको पॉजिटिवली ले रहा है। ठीक है, बाज़ार इसको पॉजिटिवली ले रहा है। और मेरे को लगता है कि जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के अंदर शायद और भी थोड़ा बढ़ेंगे आगे। खासकर मेट्रो की लाइंस जो मुंबई के आसपास बिछाई जा रही है और जगहों पर भी बिछाई जा सकती है। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई का रेप्लिका के तौर पर अलग अलग सिटीज़ में भी इस्तेमाल हों। तो आप थोड़ा सतर्क भी रहिएगा और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढिएगा अगर इस तरह की स्टेबल गवर्नमेंट रहती है।